नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। गौतम अडानी के खिलाफ बंगाल की शेरनी कही जाने वाली महुआ मोइत्रा ने जैसे जैसे दस्तावेज दिखाने शुरू किए, गौतम अडानी की पोल खुलने लगी, भंडा फूटने लगा। ऐसे में गौतम अडानी के भक्तों ने, गौतम अडानी के गुर्गों ने महुआ मोइत्रा को ट्रोल करना शुरू कर दिया। ऐसा लगा कि महुआ मोइत्रा को अगर इन लोगों ने नहीं रोका तो पता नहीं क्या क्या गौतम अडानी के बारे में दुनिया को वो बता देंगे। लेकिन महुआ मोइत्रा ने भी कह दिया कि मैं इन अडानी भक्तों से डरने वाली नहीं हूं, ना ही मोदी के उन अंधभक्तों से डरने वाली हूं। ऐसे में आप जरा जानते ही हैं कि आप किसी के बारे में बुरा चाहेंगे तो बुरा होगा, अगर सही चाहेंगे तो सही होगा। तो ऐसे में महुआ मोइत्रा के साथ पंगा लेना इन अडानी भक्तों को और गौतम अडानी को भारी पड़ गया है। दरअसल अब तक तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से यही पता चल रहा था कि गौतम अडानी की जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो शेयर मार्केट में कितना बड़ा खेल कर रही हैं। अकाउंट में फ्रॉड है, शेयर मैनिपुलेट भी किया गया है, और ये आरोप कई लोगों ने लगाने शुरू किए। महुआ मोइत्रा ने भी इस संबंध में कई दस्तावेज सामने रख दिए और गौतम अडानी की कंपनियों पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। महुआ मोइत्रा के साथ पंगा लेना गौतम अडानी को बड़ा ही भारी पड़ गया है। इस बार का फर्जीवाड़ा कुछ अलग हटके है, लेकिन है बड़ा खेल। गौतम अडानी की एक कंपनी है अडानी एग्री, और इसमें जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। नौबत यह आ गई है कि गौतम अडानी के इस कंपनी से जुड़े डायरेक्टर समेत कुल 8 कर्मचारी जेल जाने वाले हैं। उनके ऊपर एफआईआर हो गया है, मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में भी ये लोग बेशर्मों की तरह फर्जी दस्तावेज दिखाने लगे थे। कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और इन लोगों पर कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इस संबंध में दैनिक भास्कर ने खबर प्रकाशित की है। इन लोगों ने किसानों को प्रेशर देकर जमीन हड़पने की कोशिश की। अडानी ग्रुप के इन डायरेक्टर्स ने जमीन ना देने के बदले उन्हें जान से मार देने की धमकी देने लगे। ऐसे में तो महुआ मोइत्रा के पीछे अगर अडानी भक्त पड़े तो सोच सकते हैं कि यह कितना रिस्की हो सकता है। अभी हम इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट आपको बताने जा रहे हैं कि अडानी के इस कंपनी में कितना बड़ा खेल चल रहा था। मामला हरियाणा के पानीपत से जुड़ा हुआ है। पानीपत में इनकी फैक्ट्री है अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स, और अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स के कर्मियों ने, उस कंपनी के डायरेक्टर्स ने जितना बड़ा खेल किया है उसे जिसने भी जाना दांतों तले उंगलियां दबा लेता है कि गौतम अडानी अपने आप को देशभक्त और खुद को दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन के रूप में स्थापित करने में लगे हुए थे। तभी तो हिंडनबर्ग ने इन पर निशाना साधा, इनका खुलासा किया। तो इन्होंने कहा कि अडानी पर नहीं, यह भारत पर हमला हो गया। लेकिन अडानी भारत नहीं है, और अडानी भारत में उनकी जितनी कंपनियां हैं अडानी जी की, उन सब में गड़बड़ी है। धीरे धीरे इन बातों का खुलासा हो रहा है। अभी बात अपने स्क्रीन पर जरा देखिए क्या है। पानीपत में अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स कर्मियों पर केस, फेक डॉक्यूमेंट्स पर दिखाई 5 करोड़ की जमीन की खरीद, पेमेंट रसीदें भी फर्जी निकली। मतलब जिनकी जमीन है उन्हें तो इन लोगों ने पानी पीने पर मजबूर कर दिया, फर्जी पेमेंट रसीद बना ली, कोर्ट तक में पहुंच गए। लेकिन कोर्ट में चालाकी पकड़ी गई, हस्ताक्षर एक्सपर्ट ने मिलाए और वो मिला नहीं, और इनके फर्जीवाड़े की पोल खुल गई। खबर में देखिए क्या बताया गया है कि हरियाणा में पानीपत के गांव नौलथा में एक किसान की 5 करोड़ की जमीन को हड़पने के लिए अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स कंपनी कर्मियों ने जाली दस्तावेज बना दिए। यहां तक उन्होंने किसान को कोई पेमेंट नहीं की, लेकिन अदायगी के फर्जी दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। पोल तो यही खुलने लगी है। हमने कहा कि महुआ मोइत्रा को रोकने के लिए अडानी के भक्त तो लग गए, लेकिन अडानी के ऐसे भक्त जो अडानी की कंपनी में काम कर रहे हैं, ऊंचे ऊंचे ओहदे पर हैं, उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि भाजपा शासित राज्यों में भी उनकी पोल खुल जाएगी। परेशानी तो उन्हें हिमाचल में हो रही है, सत्ता बदल गई, कांग्रेस की वापसी हो गई वहां पर, और गौतम अडानी की फैक्ट्रियों पर, गोदामों पर रेड पड़ने लगा है, और वहां इनकी सीमेंट की फैक्ट्रियां बंद हो रखी है। दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं कि अभी हरियाणा के पानीपत में
ऐसा मामला सामने आया है जिसमें अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स के डायरेक्टर्स जेल जाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने किसान की जमीन हड़पने की कोशिश की, जबरन कब्जा करने की कोशिश की। खबर में देखिए आगे क्या बताया गया है। इसमें लिखा गया है कि फर्जी दस्तावेज पेश करने वालों की पोल खोल वहां के किसानों ने सबूत के साथ ही कर दी है। किसान पर आरोपी समझौता करने का दबाव बना रहे और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पानीपत पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी शिकायत किसान ने गृह मंत्री अनिल विज से की। विज के आदेशों पर कंपनी के 7 कर्मियों समेत गुरुग्राम के वेंडर पर आईपीसी की धारा 420, 423, 467, 468, 471, 474, 506 और 120 बी के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। और जिनके साथ ये लोग अन्याय कर रहे थे, जिनकी करोड़ों की जमीन ये लोग हड़पने वाले थे या हड़प चुके थे, उनकी तस्वीरें भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ये है अडानी समूह वर्सेज किसान पिता पुत्र। पिता बनी सिंह, बेटा जितेंद्र। पिताजी की उम्र अधिक हो रखी है, इसलिए उनके बेटे अब अपने पिताजी की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। इतने बड़े जायंट हैं ये अडानी, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके आगे किसान कैसे टिकता। लेकिन सच की जीत तो हो ही जाती है, आप लाख दबाने की कोशिश करें। किन पर एफआईआर हुआ है यह भी जानना जरूरी है। इसमें साफ बताया गया है कि गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले में कार्रवाई के लिए तो इशारे कर ही दिए होंगे। तो गृह मंत्री अनिल विज को दी शिकायत में जितेंद्र बनी सिंह ने गुरुग्राम की कंपनी अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के 3 डायरेक्टर पवन कुमार मित्तल, पुनीत मेहंदी रत्ता, अमित कुमार समेत 8 लोगों के खिलाफ 8 बड़ी धाराओं में केस दर्ज करवाया है। इसके अलावा भी कई लोगों के नाम है, मुख्य रूप से जो 3 डायरेक्टर हैं उन तीनों पर केस दर्ज हो गया है। अब ये लोग बुरे तरीके से फंसने वाले हैं। ये तो बड़ा अपडेट सामने आया है। इन्होंने खेल क्या किया है वो भी समझना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने ही लिखा है कि हर रसीद पर फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। आरोपियों ने एक झूठा, फर्जी व बिना मालिक के हस्ताक्षरों के इकरारनामा उनकी जमीन को हड़पने के लिए 11 अक्टूबर 2018 को किया। दीवानी दावा में 2 रसीद 11 सितंबर 2019 और 11 अगस्त 2020 की बनाई गई। जितेंद्र का कहना है कि वास्तव में ना तो इन रसीदों के तहत उन्हें कोई राशि दी गई है, ना ही इन रसीदों व इकरारनामे पर उनका कोई हस्ताक्षर है। सभी आरोपियों ने उसकी जमीन को ऐंठने के लिए झूठे दस्तावेज तैयार किए और अदालत में भी इनका इस्तेमाल किया। लेकिन अदालत में जब हस्ताक्षर एक्सपर्ट के द्वारा मिलान किया गया तो इनकी कलई खुल गई। अडानी कंपनी के डायरेक्टर्स एक्सपोज हुए, उनके कर्मचारी एक्सपोज हुए और जो स्टाम्प बनाते हैं, स्टाम्प वेंडर, वो भी पकड़े गए हैं। इन सब लोगों पर केस दर्ज किया गया है क्योंकि गौतम अडानी की कंपनियों से फर्जीवाड़े की खबर खुलकर अब सामने आने लगी है। हमने आपको हिमाचल के बारे में बताया कि कैसे उनके तेल फैक्ट्री और गोदामों पर रेड पड़ा क्योंकि वहां पर टैक्स चोरी का मामला बन रहा है। और तीसरी जो बड़ी कार्रवाई हुई है इनके फैक्ट्री के रूप में। बाकी इनके वेल्थ को लेकर जो इश्यूज है उसकी लड़ाई आरबीआई, बैंक, सेबी, विदेशी बैंक और मोदी सरकार लड़ेगी। लेकिन इनकी कंपनियां जो खेल कर रही हैं उस पर राज्य सरकारें एक्शन लेने लगी हैं। एक कार्रवाई और जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जो कहा था कि चेन्नई में अडानी जी तेल के सबसे बड़े टैंकर बना रखे थे, पाइपलाइन बिछा रखी थी, वो भी एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करके इनको वहां पर टैंकर बनवाने दिया जाए, इसके लिए तो कानून में प्रावधान बदल दिए गए। और फिर क्या हुआ कि गौतम अडानी वहां पर बना तो लिए, लेकिन एनजीटी सस्ते में इन्हें छोड़ने के मूड में नहीं था और एनजीटी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर मुहर लगाते हुए कहा कि गौतम अडानी के चेन्नई वाली तेल टैंक फैक्ट्री तोड़ डालिए, पाइपलाइन को हटाइए वहां से, क्योंकि ये गड़बड़ है, नियमों को ताक पर रख करके बनाया गया है। इसलिए मैंने कहा कि दूसरों के लिए अगर गड्ढे खोदने की कोशिश करेंगे वो भी गलत तरीके से, नियत खराब होगी तो उल्टा वो असर पड़ता है। महुआ मोइत्रा के पीछे पड़ने वाले अडानी भक्तों को अब यह करारा झटका लगा है और अडानी की कंपनी में काम करने वाले लोगों को जेल जाने की भी नौबत आ रही है, खास करके अडानी के उन डायरेक्टर्स की जो अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए हैं। ट्रोल करने चले थे महुआ को और अब अडानी एग्री के डायरेक्टर्स जेल जाएंगे। तो तय कर लीजिएगा कि महुआ मोइत्रा से पंगा लेना कितना भारी पड़ा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।